आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवान की प्राप्ति किसे होती है। बहुत ही सुंदर कथा है। एक राजा था, वो बहुत ही न्यायप्रिय तथा बहुत ही प्रजा को चाहने वाला था और उसका स्वभाव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो अपने ठाकुर जी की बहुत ही श्रद्धा से रोज पूजा पाठ किया करता था। एक दिन ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज में सब प्रकार से सुख शांति है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए और मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, वैसे ही आप मेरी सारी प्रजा को भी कृपा करके दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को राजा बहुत चाहता था और वो भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के आगे झुकना ही पड़ा और भगवान बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को पहाड़ी के पास ले आना और पहाड़ी के ऊपर से सभी को मैं दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान जी को धन्यवाद दिया। अगले दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ साक्षात भगवान जी के दर्शन होंगे। दूसरे दिन राजा अपनी सारी प्रजा और साथियों को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर कुछ तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे तो राजा ने सबको मना किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि हम सब लोग तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। इन सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ लोग सिक्कों की तरफ भागने लगे और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चले गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। फिर राजा थोड़ी सी और प्रजा को लेकर आगे बढ़े। आगे चलने पर चांदी के सिक्कों का ढेर मिला। इस बार भी जो प्रजा में से कुछ बचे हुए लोग थे, वो चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चल दिए। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर ना मिले, भगवान तो फिर मिल जाएंगे, ऐसा सोचकर वो सब चले गए। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का ढेर नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के सगे संबंधी भी उस ओर भागने लगे और सिक्कों को बटोरकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लालची लोग हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया दौलत क्या चीज़ है। लेकिन रानी ने उनकी बात का समर्थन भी किया। परंतु कुछ दूर चलने पर रानी ने देखा कि चारों तरफ हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण को देखकर वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के जो वस्त्र थे वो अलग होने लगे, परंतु हीरो की लालच से रानी बच नहीं पाई और वो भी चली गई। अब राजा अकेले रह गए थे और राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा सामने भगवान खड़े थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराते हुए बोले, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और कहाँ है तुम्हारी प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान जी उसी को प्राप्त होते हैं।